राष्ट्रपति को ना बुलाया जाना, जो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनका ना बुलाया जाना इस बात को दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हैं, वो हर चीज खुद कर लेना चाहते हैं। हम उनके इस जो स्टैंड है उनका, उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि देश की सारी बड़ी अपोजिशन की पार्टियां इस स्टैंड में कांग्रेस के साथ हैं। और हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जमहूरियत को कुचलने का काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को बिना राष्ट्रपति को बुलाए हुए नई संसद का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ में एक बुकलेट है और ये बुकलेट है मौजूदा सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं और इस पर कांग्रेस पार्टी पूरे मुल्क के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। और हमारा सवाल है कि 9 साल 9 सवाल। हम मौजूदा सरकार से जो अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटती रहती है, हम उससे कुछ बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं जो इन 9 सालों में हमने देखा है, हमारी पार्टी ने देखा है। पहला सवाल है अर्थव्यवस्था का, इकोनॉमी का, जिसमें हम सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। हम मुसलसल सड़क से सदन तक, संसद तक महंगाई पर और बेरोजगारी पर हुकूमत से सवाल करते रहे हैं। हमने लड़ाई लड़ी है और ये हुकूमत लगातार, मोदी जी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के अलावा अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। किसान और एग्रीकल्चर, 9 साल में किसानों की आयु आज तक उनकी आय दुगनी नहीं हुई जैसा कि सरकार ने वादा किया था। हमने देखा कि एमएसपी का जो वादा था वो भी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के करीब, सिंघू बॉर्डर के करीब बैठ करके 700 किसानों ने शहादत दी, अपनी कुर्बानी दी अपनी, तब जाकर के जो कृषि कानून था, जो काला कानून था, उसको हुकूमत को वापस लेना पड़ा। हम उस पर सवाल पूछ रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल है करप्शन का। ये सरकार अपना चेहरा चमकाती है और ये कहती है कि नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाने वाली सरकार किस तरह से अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रही है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा अवाम की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो दांव पर लगाया गया। और राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सवाल पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए अडानी की कंपनियों में जो लगे हैं वो किसके हैं। उसको लेकर के सरकार के पास आज तक कोई जवाब नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है, ये सरकार नेशनल सिक्योरिटी पर, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़े बड़ी बातें करती है। पार्लियामेंट में की स्पीचेस में होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चाइना के मुद्दे पे सरकार को सांप सूंघ जाता है। लाल आंख दिखाने की बात करने वाली हुकूमत 2020 में चाइना को क्लीन चिट दे देती है, जबकि चाइना आज भी हमारी जमीन को कब्जा करके बैठा हुआ है। उस पे हमने पार्लियामेंट में मुसलसल सवाल पूछे, लेकिन सरकार भागती रही और पार्लियामेंट को एडजर्न करती रही, चर्चा से भागती रही। एक बड़ा सवाल है सामाजिक सद्भाव का। आप सबने देखा, हालिया दिनों में कर्नाटक का इलेक्शन हो या उससे पहले के इलेक्शन हो, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, इन सब के भाषण उठा करके देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर का जो मेयार है उस मेयार से बहुत नीचे उतर के उन्होंने मौजूदा वक्त में बातें की। होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीती तो दंगे होंगे, जबकि उसी वक्त मणिपुर जल रहा था जहां पे भाजपा की सरकार है। तो ये इलेक्शनों के दौरान जिस तरह से ये सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाते हैं, यकजहती को नुकसान पहुंचाते हैं, हम उनसे इस पर भी सवाल पूछ रहे हैं। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि सोशल जस्टिस का क्या हुआ। महिलाएं, दलित, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के साथ ये सरकार उनके खिलाफ हो रहे हर जुल्म पर चुप है। सबसे बड़ी बात कि बेटियां जिन्होंने ओलंपिक लाया है इस देश के लिए, मेडल लाया, ओलंपिक मेडल लाया, वो तकरीबन 1 महीने से प्रधानमंत्री के घर के पास पार्लियामेंट से महज 800 मीटर की दूरी पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी के खिलाफ लगातार बात कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद उसके खिलाफ पास्को में एफआईआर दर्ज होता है, लेकिन आज तक उसकी अरेस्टिंग नहीं होती। बेटियां मुसलसल सरकार से पूछ रही हैं कि आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहां चला गया। हमारी आंखों ने यह भी देखा
कि किस तरह से 15 अगस्त को लाल किले की दीवार से प्राइम मिनिस्टर ने महिला सुरक्षा पे बड़ी बड़ी बातें की और उसके महज 1.5 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस बानो के जो बलात्कारी थे उनको सरकारी शहर पर रिहा किया गया, उन्हें माला पहनाई गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनका इस्तकबाल किया। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की सच्चाई क्या है, आपके SC ST OBC को लेकर के आपके जो बड़े बड़े दावे हैं उसकी सच्चाई क्या है, उस पर जवाब दीजिए। हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनको लेकर के किस तरह से ये हुकूमत अपोजिशन के नेताओं को कुचलने की कोशिश कर रही है। ED CBI के जरिए विपक्ष के सारे लीडर्स को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन में किस तरह से ED का इस्तेमाल करके हुकूमतें लूटी गई, आप सब ने देखा। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मणिपुर में हुकूमतों को लूटा गया, जमहूरियत को लूटने का काम किया इस सरकार ने। हम इस 9 साल के पूरे होने पर 9 सवालों में से एक सवाल इस हुकूमत से ये भी पूछ रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है कि सोशल वेलफेयर की जो आपकी स्कीम्स थी उसमें कटौती क्यों की आपने। मनरेगा जो आवाम के लिए, गरीब मजदूर के लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसके बजट में आपने कटौती कर दी। आदिवासी और गरीब और जरूरतमंद के सपनों को आप कुचल रहे हैं। और आखिरी सवाल हमारा जो बहुत अहम है वो है कि कोरोना मिसमैनेजमेंट में जहां 40 लाख लोग मारे गए इस मुल्क में सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से, वहां पर आपने लोगों को, आपने देखा होगा, तस्वीरें देखी होंगी कि लाखों लाख लोग पलायन करने को मजबूर हुए, सड़कों पर पैदल हजारों हजार किलोमीटर चले, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगी। ये हुकूमत सिर्फ थाली और ताली बजवाती रही, ये हुकूमत सिर्फ इवेंट करती रही, लोग मरते रहे, सेंट्रल विस्टा बनता रहा, आवाम मरती रही। ये हमारे 9 सवाल हैं जो हम इस हुकूमत से पूछ रहे हैं उनके 9 साल पूरे होने पर। बाकी आपके सवालात अगर हैं तो वो उनका इस्तकबाल है, उनका स्वागत है। इमरान जी, कांग्रेस क्या कर रही है? पहली बात तो अडानी से जुड़े हुए तमाम मामले अवाम से जुड़े हुए मामले ही हैं। SBI और LIC में किसका पैसा है? नरेंद्र मोदी जी का पैसा थोड़ी है, उसमें अवाम का पैसा है। उसका पैसा अडानी की कंपनियों में लगवाया गया, ये अवाम से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हम पहले दिन से ये सवाल पूछ रहे हैं, हम बुनियादी सवाल पूछ रहे हैं, हम अवाम से जुड़े हुए सवाल ही पूछ रहे हैं। हम अडानी पर भी सवाल कर रहे हैं, राफेल पर भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ महंगाई पर भी सवाल कर रहे हैं। और हम सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं। हमारे MPs 70 MPs महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए डिटेन होते हैं, 7 घंटे डिटेन रहते हैं। मैं खुद उसमें मौजूद रहता हूं, उसमें राहुल गांधी जी मौजूद रहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी मौजूद रहती है। और आज अगर राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया, उनसे घर खाली करवा लिया गया, तो उसके पीछे जो बुनियादी वजह है वो यही है कि राहुल गांधी इनसे वो सवाल पूछ रहे हैं जो इन्हें चुभते हैं। वो सवाल अवाम के हैं। एक तरफ वो नेता है तो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, और एक तरफ वो नेता है जो एक टी-शर्ट में पूरे हिंदुस्तान की खाक छानता है, अवाम से मिलता है, सबको गले लगाता है। अभी आपने रिसेंट विजुअल देखा होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर एक बड़े विमान में जो है विदेश का दौरा कर रहे थे, तब हमारा नेता ट्रक पर बैठ करके अंबाला से चंडीगढ़ का दौरा कर रहा था, ट्रक ड्राइवर्स की मुश्किलों को जानने की कोशिश कर रहा था। तो हमारी पूरी राजनीति, बुनियादी राजनीति जो है वो आवाम से जुड़ी हुई है, गरीब से जुड़ी हुई है। इमरान जी, यहाँ से आपने इसमें चाइना एग्रेशन एंड नेशनल सिक्योरिटी की बात की। रिसेंटली यहाँ पे G20 मीटिंग हुई और इसमें गवर्नमेंट ने कहा कि ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। हालांकि चाइना ने रिफ्यूज किया यहाँ पे आने से। फिर फॉरेन मिनिस्ट्री पे स्टेटमेंट आता है कि चाइना के यहाँ आने से भारत को फर्क नहीं पड़ा बल्कि चाइना को नुकसान हुआ। एक तो उसका आंसर। दूसरा ये कि हमेशा बीजेपी कहती है कि जो कांग्रेस है 70 सालों में ये कश्मीर को टैकल करने में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन भाजपा 2014 से 19 से जब यहाँ पे उन्हें हुकूमत संभाली है तो ना कहीं स्टोन पेल्टिंग, ना तो कहीं पे लोग मर रहे हैं, ना कहीं फायर हो रहा है, ना किसी को पैलेट लग रहा है। देखिए, ये सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट करती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। चाइना को लेकर के आप जयशंकर जी जो मिनिस्टर हैं, आप उनका बयान सुनिए, डिफेंस मिनिस्टर का बयान सुनिए और प्राइम मिनिस्टर के बयान सुनिए, तो आपको खुद उसमें फर्क नजर आएगा।
चाइना को लेकर के कोई कहता है कि हम लाल आंख दिखा देंगे, कोई ये कहता है कि उसने हमारी जमीन पे कब्जा ही नहीं किया है, फिर एक बयान आता है कि यहाँ उनके आने से कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने वो झूला झुलाते हुए चाय पिलाते हुए तस्वीर भी देखी होगी, विजुअल भी देखे होंगे। तो चाइना को लेकर के ये सरकार लगातार आवाम से झूठ बोलती है। दूसरी बात, यहाँ G20 हुआ, G20 का मैनेजमेंट आपने देखा कि रंग रोगन, मैंने भी देखी तस्वीरें, एयरपोर्ट से यहां तक आते हुए हमने तस्वीरें देखी, रंग रोगन किया गया, होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाए गए, लेकिन इससे अवाम का क्या? आज आपने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि नहीं नॉर्मलसी है, अवाम जो है वो देख ले, दुनिया देख ले। I extend my warmest wishes for a comfortable and memorable stay। अगर इतनी नॉर्मलसी है तो सरकार बताए कि कब करवा रही है। इमरान जी, कल पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति को उससे दूर रखा गया है। 20 विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस मामले को? देखिए, कांग्रेस उस को लीड कर रही है, 20 नहीं बल्कि 21 पार्टियां इसकी मुखालफत कर रही हैं। हमारी मुखालफत नई पार्लियामेंट को लेकर के नहीं है। हालांकि हम डे 1 से ये कह रहे थे कि जब कोरोना में लोग मारे जा रहे थे तो सेंट्रल विस्टा में 20,000 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पार्लियामेंट बनी है। हम पार्लियामेंट, नई पार्लियामेंट बनी है, उसके खिलाफ नहीं। उसके उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाया जाना, जो एक आदिवासी समुदाय से आती हैं, उनका ना बुलाया जाना इस बात को दर्शाता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध हैं, वो हर चीज खुद कर लेना चाहते हैं। हम उनके इस जो स्टैंड है उनका, उसकी हम मुखालफत कर रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि देश की सारी बड़ी अपोजिशन की पार्टियां इस स्टैंड में कांग्रेस के साथ हैं। और हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अगर आप राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं जमहूरियत को कुचलने का काम कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को बिना राष्ट्रपति को बुलाए हुए नई संसद का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए। तो एनआईए ने उग्रवादी नेता यासीन मलिक को, पहले ही उनको आजीवन कारावास की सजा मिली है, लेकिन उन्होंने अब याचिका दायर की है कि इसको मौत की सजा दी जाए। तो सुनवाई है उनकी, कांग्रेस का क्या? देखिए, ये जो मामला सब जुडिस है उस पे जाहिर सी बात है कि हम कोई पॉलिटिकल टिप्पणी या कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकते। ये सिर्फ गृह मंत्री कर सकते हैं कि जब मामला रिजर्वेशन का मामला कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन का सब जुडिस था, फिर भी वो पॉलिटिकल बयानबाजी देते रहे। तो हम इस देश में जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान करते हैं। तो जो मामला सब जुडिस है उस पर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया। इमरान जी, आपने कहा कि जो 21 पार्टियां नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को बाइकआउट करती है और ये जो आपकी कांग्रेस पार्टी है ये इसको लीड करती है, लेकिन कल स्टेटमेंट आता है बीजेपी के लीडर से, वो कहते हैं कि इन 21 पार्टियों को अभी पता नहीं अपोजिशन लीडर कौन है और इनका अभी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी नहीं है। तो किस मुझे लगता है कि जिन भी बीजेपी के लीडर ने कहा है, पता नहीं आपको उनका नाम पता है या नहीं, मुझे भी नहीं पता है। तो जाहिर सी बात है कि उनको अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है। पूरा देश जानता है कि अपोजिशन को कौन लीड कर रहा है, पूरा देश जानता है कि किसके पीछे सारी अपोजिशन पार्टियां खड़ी हैं। उस नेता का नाम राहुल गांधी है और अभी अभी हालिया दिनों में उसी नेता के दम ने, उसकी भारत जोड़ो यात्रा ने भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप को धूल चटाई है। कर्नाटक में जहां प्रधानमंत्री 40 से ज्यादा रोड शो कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे, होम मिनिस्टर बयानबाजी कर रहे थे, उनके सेंट्रल के लीडरशिप सारी खड़ी थी। उसी नेता ने, जिस नेता का नाम राहुल गांधी है, उन नेता को बता दीजिएगा कि आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे क्या। राहुल गांधी ने उनको धूल चटाई और राहुल गांधी के साथ आज वो तमाम अपोजिशन की पार्टियां खड़ी हैं और उस नेता से सबसे ज्यादा परेशान भी भाजपा है, इसीलिए उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया ताकि वो सवाल न कर सके, बोल न सके। केसीटीवी से मेरा सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा में उमर साहब बिल्कुल आपके साथ कंटिन्यूसली यात्रा में थे, लेकिन जो ये बाइकआउटिंग का प्रोसेस है उसमें वो कह रहे हैं, मैं कोट कर रहा हूँ, चाइल्डिश। ये उमर साहब का स्टेटमेंट है, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उनका पर्सनल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन पार्टी का जो स्टैंड है वो डिफरेंट है। दूसरी बात ये कि इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि जमहूरियत को कुचल रही है मौजूदा सरकार, ये पूरा देश देख रहा है। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, पूरा जो सेशन था पिछला, एक भी दिन पार्लियामेंट को सरकार ने नहीं चलने दिया। इससे पहले होता यह था कि अपोजिशन जो है वो पार्लियामेंट चलने देने में रुकावटें डालता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके मिनिस्टर्स ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया। ये हुकूमत एक एक करके जो भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा लॉ मिनिस्टर ने किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणियां की और उसके बाद मजबूर होकर के भाजपा को अपने लॉ मिनिस्टर को हटाना पड़ा और दूसरे को बनाना पड़ा। अभी हालिया दिनों में आपने देखा है। तो ऐसे में
पूरा अपोजिशन इस चीज को लेकर के एकजुट है कि भाजपा जो जमहूरियत के जो खंबे हैं उन खंबों को जो कुचलना चाहती है, उस पे 21 पार्टियों का क्लियर एक साथ एक जैसा स्टेटमेंट जो है वो पूरे मुल्क के सामने है, वो आप देख सकते हैं। बाकी किसी का अगर पर्सनल कोई स्टेटमेंट है, कभी मीडिया से बात करते हुए किसी ने कह दिया, तो वो उसे उस स्टेटमेंट से जोड़ के रखें।